नमस्कार, मैं हूं विनय सिंह। आपका बहुत बहुत स्वागत है। 7th जेपीएससी पर जब से रिवाइज रिजल्ट आया है, इसके बाद भी कई विवाद सामने आ गया है। मसलन ओएमआर सीट में ज़्यादा नंबर रहने के बाद भी अभी तक ओएमआर सीट अपलोड क्यों नहीं किया गया, और इस पर स्टूडेंट्स जवाब मांग रहे हैं। इसके साथ साथ पूर्व में जिन बच्चों का सिलेक्शन हो गया था, उन्हें अब ये डाउट है कि उन्हें ज़बरदस्ती बाहर कर दिया गया। दूसरी ओर ईडब्ल्यूएस और जनरल कैटेगरी में जो लोग पहले सेलेक्ट हो गए थे, खास करके जनरल में जो लोग पहले सेलेक्ट हो गए थे, उनका जरूर से 260 से ज़्यादा नंबर रहा होगा। इस बार वो फिर जनरल से कैसे हार सकते हैं, यानी कि जनरल से किस प्रकार से वो बाहर हो सकते हैं, इसे लेकर अब मामला दर्ज होने वाला है। और इस पूरी चीज़ों पर आपको हम अपडेट देते हुए बताना चाहेंगे कि 22 तारीख को कोर्ट में सीबीआई जांच की अपील के साथ अजीत कुमार जी केस लड़ेंगे। अजीत कुमार जी के पास में 5 स्टूडेंट ने संयुक्त रूप से याचिका पर साइन कर दिया है, और ये परसों यानी कि ये 22 तारीख को कोर्ट में ये मामला चला जाएगा और 22 तारीख को ही इस पर सुनवाई होगी। अजीत कुमार जी ने बातचीत करते हुए कहा है कि इस पूरे मामले पर पहले भी जेपीएससी के अगेंस्ट में मुकदमा दायर किया गया था और सभी लोगों की ओएमआर सीट को अपलोड करने की डिमांड की गई थी। अब वो अपील करेंगे हाईकोर्ट से कि सभी स्टूडेंट्स की ओएमआर सीट जो है वो सीबीआई जांच के लिए लाया जाए और सभी लोगों का ओएमआर सीट पर जांच किया जाए, क्योंकि सबसे बड़ा घोटाला ओएमआर सीट पर हुआ है। जो स्टूडेंट इस समय में मेंस का फॉर्म फिर से भरे हैं, उन्हें 25 तारीख के बाद एडमिट कार्ड मिल जाएगा और 11 मार्च से परीक्षा होगी। लेकिन सवाल ये भी उठता है कि क्या इतना जल्दी सारा कुछ हो जाएगा? जो स्टूडेंट केस दर्ज किए हैं, उन्होंने ये अपील किया है तमाम लोगों से कि वो एक प्लेटफॉर्म पर आए और आने के बाद वो इस मुकदमे में साथ मिलकर के केस लड़े, यानी कि अलग अलग केस नहीं करके। जो पहला केस किया गया है, जिसमें मुख्य याचिकाकर्ता कैलाश कुमार है और एवं इनके सहयोगी हैं, इन लोगों ने जो पहला केस इस पर दर्ज किया कि सीबीआई जांच हो, और जो नया रिजल्ट आया है इसमें धांधली हुई और जिस प्रकार से एससी एसटी ओबीसी को बाहर किया गया और कई ऐसे लोगों को शामिल किया गया जिनका नंबर कम है। इनका यह भी आरोप है कि जनरल कैटेगरी में, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में जिनका पूर्व में चयन हुआ था, उनका नंबर अच्छा आया था, इसके बावजूद उन्हें बाहर का रास्ता दिखा दिया गया है। ये एक दुविधा वाली बात है कि जेपीएससी कुछ भी चीज खुल करके सामने आकर के नहीं बोलती है, और ऐसे में जब जेपीएससी पूर्ण रूपेण विश्वास के साथ मेंस परीक्षा ले रही थी, ऐसा लग रहा था कि मानो जेपीएससी सही है। स्टूडेंट झूठा आरोप लगा रहे हैं। जो लातेहार लोहरदगा साहेबगंज का मैटर था, तो उसमें लग रहा था कि स्टूडेंट कंप्लीट झूठ बोल रहे हैं। लेकिन जैसे जैसे मामला आगे बढ़ा, मामला आगे बढ़ते बढ़ते हाईकोर्ट में चला गया, और जब ये लग रहा था कि कोई नहीं सुनेगा, तो हाईकोर्ट ने सुना, और हाईकोर्ट ने सुनवाई के दौरान ही मेंस परीक्षा को रोक दिया। मेंस परीक्षा जैसे ही रुक गई, उसके बाद स्थिति ये हो गई कि अब स्टूडेंट को ये डर सताने लगा कि पता नहीं क्या होगा। तो अब ये जो नया मामला जा रहा है, इसमें रद्द एक ऑप्शन हो रहा है, दूसरा ऑप्शन सीबीआई जांच हो रहा है कि सीबीआई अब ओएमआर सीट की जांच करेगी। पहले चरण में जो परीक्षा हुआ था और पहले चरण में जो रिजल्ट निकला था, उसकी सबसे ज्यादा जांच होगी। दूसरे चरण में जो रिजल्ट आया, इसमें उतनी जांच की गुंजाइश नहीं है, क्योंकि अगर जांच सही तरीके से हो तो स्टूडेंट को ऐसा लगता है कि कट ऑफ और नीचे जा सकता है। फिर कट ऑफ कम होने से जेन्युइनिटी सामने आ जाएगी और जेपीएससी के ऊपर जो मुखौटा लगा हुआ है वो हट जाएगा। अब ये कोर्ट से ही जाकर के सुलझेगा, मतलब स्टूडेंट कितना भी आवाज उठा ले, कितना भी आंदोलन कर ले, लेकिन कोर्ट से ही जाकर सुलझेगा। तो हमारी भी अपील होगी कि आप लोग, जो लोग न्याय की लड़ाई लड़ रहे हैं, उनका साथ देंगे, उनके साथ एकजुट होंगे और उनके साथ एक ग्रुप में आप लोग सबको मिलकर के कोर्ट में उनका साथ दें और हर प्रकार से मदद करें। एक्साइज के बच्चे इन दिनों फंड के लिए बहुत लोगों को रिक्वेस्ट कर रहे हैं। हमने भी इस पर वीडियो किया था और उसके बाद से कुछ लोग सामने आए, लेकिन ये बहुत कम लोग हैं। अभी भी और ज़्यादा लोगों को आने की ज़रूरत है। जितना ज़्यादा लोग आएंगे, एक्साइज का केस उतना मजबूत हो जाएगा। और अच्छे वकील, जैसे हमने बताया कि पिछला भी देखिए जेएसएससी सीजीएल में इसलिए डेट मिल पाया क्योंकि इसमें अच्छे वकील केस लड़ रहे थे। जेपीएससी में भी
इसलिए स्टे लगा क्योंकि अच्छे वकील केस लड़ रहे थे। एक्साइज में भी केस पर स्टे, इस पर मौका मिलेगा स्टूडेंट को, चूंकि अच्छे वकील होंगे तब। इसलिए अब तमाम लोग इस समय में झारखंड में सरकार पर ज्यादा भरोसा मत कीजिए। आप ये समझिए कि ये भरोसा अगर करना है तो भरोसा सीधे तौर पर आप करें कोर्ट के ऊपर, क्योंकि कोर्ट से ही आपको न्याय मिल सकता है। अब जो लोग इस समय मेंस के लिए फॉर्म भर रहे हैं, उनको लगेगा कि सर कहाँ कहाँ से वीडियो खोज करके लाते हैं, निश्चित रूप से सोचेंगे। लेकिन हम सभी के साथ होते हैं, जब मुद्दा आता है सामने तो उसे बताना हमारा कर्तव्य होता है, फर्ज होता है। कोर्ट में जब मैटर जाता है तो उस मैटर को भी बताना हमारा फर्ज होता है। आपने देखा होगा, अब देखिए, जैसे जिन लोगों का नया नाम रिजल्ट में आ गया तो वो लोग अब हमें मैसेज करते हैं कि सर अब आप इस मुद्दे को छोड़ दीजिए। ऐसा नहीं है, आपको ये समझना है कि सिर्फ पीटी में आपका नाम आ गया तो क्या आपका फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा? अगर इतनी बड़ी गड़बड़ी हो रही है तो गड़बड़ी को दुरुस्त करना बहुत जरूरी है, और इसलिए इसमें सभी लोगों को सामने आना चाहिए। हमारे चैनल पर अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि आपको भी पता है कि पहली खबर और पहला विश्लेषण यहाँ होता है, उसके बाद कट पेस्ट का जमाना है तो चलता ही रहेगा। इसलिए हम 22 तारीख को आपको केस का पूरा डिटेल्स देंगे, और जो केस किस कोर्ट में किस बेंच में जाएगा ये भी बताएंगे। इसमें अप टू डेट क्या है, केस संख्या क्या है, सभी चीज की जानकारी देंगे। फिलहाल ये जानकारी है कि 22 तारीख को अजीत कुमार जी केस लड़ेंगे, और ये केस में अजीत कुमार जी ने कहा है कि पूरी मेरिट है, क्योंकि अभी तक ओएमआर शीट बताया ही नहीं गया है, जबकि जेपीएससी ने लिख करके पूर्व में जब जवाब दिया था तो बताया था कि हम ओएमआर शीट बता देंगे। तो अब जो समय मिला है इसका सदुपयोग करेंगे वो, और इस वक्त में जो कुछ लोगों को मौका मिला फिर से मैथ लिखने का, लेकिन अब वो लड़ाई लड़ेंगे कि ओएमआर शीट पब्लिश किया जाए, और उसके बाद दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। जो लोग अभी भी पिछले दरवाजे से एंट्री किए हैं उसमें रोक लग जाएगा, और जो मेरिटोरियस बच्चे बाहर बैठे हुए हैं उनको अंदर आने का मौका मिलेगा। हमारे साथ आप इसी प्रकार से जुड़े रहिएगा। हमें फोन नहीं करिए, अगर बहुत अर्जेंट किसी का रहता है केस को लेकर के तभी करेंगे, लेकिन कब लिंक ओपन होगा, कितने तारीख को होगा, अगला स्टेप क्या होगा, इसके लिए हम वीडियो बता देते हैं। व्हाट्सएप में आप मैसेज कर दीजिएगा, और जो लोगों का बहुत अर्जेंट वर्क होता है उनसे हम जरूर से बात करते हैं, लेकिन